शनिवार के आगे से। कुबेर तो अक्षय निधि की अधीश्वर भी हैं। अक्षय निधि मतलब कभी न समाप्त होने वाला धन, अधीश्वर मतलब स्वामी। तो लेखक कह रहा है कुबेर कभी न समाप्त होने वाले धन के स्वामी भी हैं। यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। तो यक्ष्मा शब्द यक्ष से ही बना है और ऐसा माना जाता है यक्ष से ही यक्ष्मा संबंधित है। तो ये जो रोग होता है जिसको तपेदिक या टीबी भी कहते हैं, इन दोनों के साथ यक्ष और यक्षिणी के साथ इस रोग का संबंध माना जाता है। भरहुत बोध गया सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। उत्कीर्ण मतलब उकेरी गई, पत्थरों को काट करके जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, अर्थात पत्थरों पर ये बनाई जाती हैं, तो इसी को उत्कीर्ण कहते हैं। संतानार्थनी मतलब संतान की चाह रखने वाली, सानिध्य मतलब पास। तो भरहुत बोध गया सांची आदि में पत्थर की मूर्तियों में अंकित संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए यक्षों के पास जाना, वृक्षों के पास जाना अंकित है। कहने का मतलब है कि भरहुत बोध गया सांची में जो पत्थरों पर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, उसमें संतानार्थनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए पेड़ों के पास जाना दिखाया गया है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं। तो जो मूर्तियां हैं, जो स्त्रियों की मूर्तियां दिखाई गई हैं, तो वे स्त्रियों की मूर्तियां नग्न हैं। केवल कटिदेश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। मेखला मतलब करधन, कटिदेश मतलब कमर। वे केवल कमर में एक चौड़ी करधन नुमा एक वस्त्र होता है, समझ लीजिए, वो पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। तो पत्थरों में अंकित जो मूर्तियां हैं, उसमें जो वृक्ष बने हैं, उनमें अशोक का पेड़ सबसे अधिक रहस्यमय दिखता है। सुंदरियों के चरण ताड़न में उसमें दोहद का संचार होता है। तो ये पहले भी चर्चा आ चुकी है कि जब सुंदर स्त्री अशोक के तने पर पैर से प्रहार करती थी तो वो खिल जाता था। तो दोहद मतलब होता है इच्छा पूर्ति। तो सुंदरियों के पैरों के प्रहार से उसमें इच्छा पूर्ति का संचार होता है और वो खिल जाता है। और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। तो बाद के ग्रंथों में ये लिखा हुआ मिलता है कि चैत माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत करने से और अशोक के पेड़ की 8 पत्तियों को खाने से, भक्षण मतलब खाना, से स्त्रियों की संतान कामना फलवती होती है। अर्थात जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती उनके संतान हो जाती है। ऐसी उस समय मान्यता थी। अशोक कल्प में बताया गया है, अशोक कल्प एक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। तो अभी तक केवल लाल फूलों की चर्चा हुई। तो लेखक कह रहा है कि एक और प्रकार का अशोक होता है, वो सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है। तांत्रिक मतलब जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं हैं, उसमें सफ़ेद अशोक का फूल सिद्धिप्रद मतलब फलदायी समझ करके व्यवहार में प्रयुक्त होता है। व्यवहृत मतलब व्यवहार में प्रयुक्त होना। और लाल स्मरणवर्धक होता है। और लाल जो अशोक का फूल होता है वो याददाश्त को बढ़ाने वाला होता है।
इन सारी बातों का रहस्य क्या है? तो लेखक सोचता है, अनुमान लगाता है कि इनका पूरा रहस्य क्या हो सकता है। मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटिका छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। कुंजटिका छन्न मतलब कोहरे से ढका हुआ आकाश। जिस प्रकार से कोहरे से ढके हुए आकाश में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार से हमारा इतिहास भी कुछ अंधकारमय है, उससे कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है और लेखक इस इतिहास में दूर तक उड़ना चाहता है। अर्थात वो इतिहास की सारी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। हाय पंख कहाँ, लेकिन उसके पास वो जानकारी प्राप्त करने के लिए जो साधन हैं वो उसके पास उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब बहुत सा इतिहास नष्ट हो गया और जीवन की सारी वास्तविकताएं इतिहास में लिखी भी नहीं जाती, क्योंकि उस समय लिखने की बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। तो इन सब बात के कारण इतिहास की सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो पंख का मतलब जानने का साधन, तो लेखक के पास जानने का साधन नहीं है और इसलिए वो इतिहास की बातें यद्यपि जानना जो चाहता है लेकिन जान नहीं सकता।